Hello everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in this video we will cover question number 131 to 140 in the series of most important 500 questions. So without delay any time, let's begin the class. Question number 1 is Shakespeare is indebted to one of the following sources for the subject matter of his some plays. Choose the right one from the following. ऑप्शंस हैं द अरेबियन नाइट्स, हॉलिनिस्ट क्रॉनिकल्स, बियोवुल्फ या द अर्थियन लेजेंड्स. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर इज हॉलिनिस्ट क्रॉनिकल्स. हॉलिनिस्ट क्रॉनिकल्स को हॉलिनिस्ट क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के नेम से भी जाना जाता है. कोलेबरेटिव वर्क है जो कि पब्लिश्ड हुआ था सेवरल वॉल्यूम एंड 2 एडिशंस में, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन में वो था 1577 एंड सेकंड इन 1587. और शेक्सपियर ने यूज़ किया है इसका रिवाइज्ड सेकंड एडिशन ऑफ द क्रॉनिकल्स एज द सोर्स फॉर द मोस्ट ऑफ हिज हिस्ट्री प्लेज, द प्लॉट ऑफ मैकबेथ एंड portion of King Lear and Cymbeline. Question number 2 is which play of the Shakespeare portrays the character of Malvolio? Options हैं Love's Labour Lost, Twelfth Night, Hamlet या As You Like It. इसका राइट आंसर क्या होगा? So right answer is Twelfth Night. In the Twelfth Night, Shakespeare portrays the character of Malvolio as being excessively arrogant and full of self-pride. Overall, Malvolio के थ्रू शेक्सपियर इंटेंट्स करता है शो करने के लिए that individual needs to have a balanced sense of self-awareness and to recognize their flaws and to try to correct such flaws to do. और ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, जो कि राइट हुआ था 1601 से 602 के बीच में, एंड ये पब्लिश्ड हुआ था 1623 के फर्स्ट वॉल्यूम में. क्वेश्चन नंबर 3 इज वीनस एंड एडोनिस इज अ पोइट्री कंपोजिशन ऑफ अ पोइट हु वाज ड्रामेटिस्ट ऑल्सो. ऑप्शंस हैं शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो या ड्राइटन. वीनस एडोनिस एक पोइट्री कंपोजिशन है किस पोइट की, जिनको ड्रामेटिस्ट के नेम से भी जाना जाता है. सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज शेक्सपियर. वीनस एंड एडोनिस एक पोइटिक कंपोजिशन है बाय विलियम शेक्सपियर, जो इन्होंने राइट किया था 1592-93 में. एंड वीनस एंड एडोनिस वॉज एंटर्ड इनटू स्टेशनर्स रजिस्टर ऑन 18 अप्रैल 1593. Less than 2 months later, the poem appeared in quarto edition, published and printed by Richard Field. So published किसके द्वारा किया गया था इसको? रिचार्ड फील्ड के द्वारा. रिचार्ड फील्ड. A straightforward upon man and close contemporary of शेक्सपियर. और वीनस एडोनिस एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा राइट की गई. एज आई टोल्ड यू ये जो पब्लिश्ड हुई थी 1593 में. इस पोएम में स्टोरी बताई गई है वीनस, जो कि गोडेस मानी जाती है लव की, एंड एक हैंडसम यंग मैन की. ये पोएम राइट की गई है वर्स फॉर्म में, जिसको सस्टेराइमा के नेम से जाना जाता है, जिसका क्वाट्रेन फॉलोड होता है कपलेट बाय ABA, ABCC. और ये पोएम राइट की गई है 6 लाइन स्टैंजा में. 6 लाइन स्टैंजा जो कि कंसिस्ट करती है 199 स्टैंजाज, या जिसको बोल सकते हैं 1194 लाइन्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स. ऑप्शंस हैं नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी.
ऑप्शंस आर मैकबीथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट या किंग लियर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज हैमलेट। नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी, ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी प्ले हैमलेट के एक्ट 1 सीन 3 की लाइन नंबर 75 to 77 से। और ये लाइन बोली जाती है पोलोनियस के द्वारा अपने सन लेटस को। विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मानी जाती हैं जो कि 5 एक्ट्स में दी गई हैं। और ये पब्लिश हुई थी क्वार्टो एडिशन 1603 में। इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे हैमलेट, गेर्ट्रूड, कॉलिडियस, होरेशियो, पोलोनियस एंड ओफेलिया। हैमलेट ट्रेजेडी में हैमलेट विलाप करता है अपने पिता की मृत्यु पर, जिसको उसके अंकल क्लोडियस ने मारकर उसकी माँ जेट्रूड से मैरिज कर ली है। और होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड होता है, पोलोनियस एक ओल्ड कोर्टियर होता है और ओफेलिया पोलोनियस की डॉटर। और अगर बात की जाए किंग लियर की, किंग लियर भी एक फेमस ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर जो कि 5 एक्ट्स में दी गई हैं। और ये पब्लिश्ड हुई थी 1608 के क्वार्टो एडिशन में। एंड अगर बात की जाए मैकबेथ की, मैकबेथ भी एक फेमस ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 5 एक्ट्स जो कि राइट हुई थी 1606-07 में। एंड ये पब्लिश्ड हुई थी 1623 में। Number 5 is these lines from we are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep। ये लाइन्स ली गई हैं टेम्पेस्ट से, ओथेलो से, मैकबेथ या कोरियोलेनस। What will be the right answer for this question? So right answer is the Tempest। We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep। ये लाइन्स ली गई हैं विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले द टेम्पेस्ट के एक्ट 4 सीन 1 की लाइन 156 से 158। और ये कोट बताती है हमें दैट वी अल्टीमेटली ड्राइव मीनिंग इन आर लिव्स फ्रॉम आर ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में, राइम्ड वर्स में या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक फेमस एपिक पोएम मानी जाती है जॉन मिल्टन की, ये ब्लैंक वर्स में राइट किया गया है जो कि इशू हुआ था 10 बुक्स में इन 1667 में। एंड 7 और 10 बुक्स 2 पार्ट्स में पब्लिश्ड हुई थी 12 बुक्स के रूप में इन 1674 में। और काफ़ी स्कॉलर्स मानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट एक ग्रेटेस्ट पोएम्स मानी जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो बताती हैं बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द फॉल फ्रॉम ग्रेस ऑफ एडम एंड ईव। गॉड लूसीफर या जिसे सैटन के नेम से जाना जाता है, एडम एंड ईव इसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं। और मैनी अदर वर्क्स ऑफ आर्ट एंड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय पैराडाइज लॉस्ट, नोटेबली जोसेफ हाइडन, ओरेशियो, द क्रिएशन एंड जॉन किट्स लॉन्ग पोएम एंडीमियन। मिल्टन ने रोट किया कंपेनियन पीस अपना पैराडाइज रीगेन इन 1671 में, विच ड्रामेटाइजेज द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट। एंड मिल्टन यूज्ड पोइट्री इन ग्रैंड स्टाइल।
मिल्टन ने पोइट्री को किस स्टाइल में यूज़ किया है? ग्रैंड स्टाइल में। और ये ब्लाइंड हुए थे 1652 में। ही बिकेम ब्लाइंड इन 1652। रोमांटिक पोइट विलियम ब्लेक और पी.बी. शेली saw the Saturn as the real hero of poem and applauded his rebellion against the tyranny of heaven. Question number 7 is Paradise Lost comprises dash books. Paradise Lost में कितनी बुक्स आती हैं? 12, 16, 10 या 14? इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज 12 बुक्स. Paradise Lost comprises 12 बुक्स. इसको एपिक पोयम के रूप में माना जाता है जॉन मिल्टन की, जो कि ब्लैंक वर्स में राइट की गई हैं. और पोइट्री का इनका स्टाइल कैसा है? ग्रैंड स्टाइल. Question number 8 is who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the void is luminous wings in vain? ऑप्शंस हैं वॉटर पीटर, A.C. स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड या T.S. इलियट. इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज मैथ्यू आर्नोल्ड. लाइन्स अ ब्यूटीफुल एंड इफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स, ये बोले गए हैं वर्ड्स मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा. किसके लिए? पी.बी. शेली के लिए. आर्नोल्ड का बोर्न हुआ था 24 दिसंबर 1822 में. और ही वॉज द सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट कॉज्ड जॉन किट्स डेथ. जॉन किट्स की डेथ किस चीज़ के कारण हुई थी? मलेरिया से, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया या टाइफाइड. इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस. रोमांटिक पोइट जॉन किट्स की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से 23 फेब 1821 को रोम में हुई थी. एट द टाइम ही वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड. उस समय कितनी एज थी इनकी? 25 ओनली. और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी दैट हिज टम्बस्टोन बी अ नो नेम बट द एपिटाफ हियर लाइज वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर. और अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जैसे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, एंडेमियन, लैमिया, Isabella and the Eve of Saint Agnes. These are some important works by John Keats. Question number 10 is which of the following plays is not written by Goldsworthy? इनमें से कौन सा वर्क जॉन गोल्सवर्दी का नहीं है? ऑप्शंस हैं द सिल्वर बॉक्स, जॉय, वीवर्स एंड अ डोल हाउस. इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉय एंड वीवर्स, ये तीनों वर्क्स गोल्सवर्दी के हैं. बट अ डोल हाउस ये वर्क जॉन गोल्सवर्दी का न होकर हेनरिक इब्सेन का है. ये पब्लिश हुआ था 21 दिसंबर 1879 में. बोर्न हुआ था 14 अगस्त 1867 को इंग्लैंड में. एंड इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 को इंग्लैंड में. गोल्सवर्दी एक फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट और विनर माने जाते हैं नोबेल प्राइज़ के, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के एरिया में इन 1932. इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जैसे फ्रॉम द फोर विंड्स, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस, पैट्रिशियन, द स्किन गेम, द कंट्री हाउस, फॉर लव ऑफ बेस्ट एंड अ मॉडर्न कॉमेडी,
सिल्वर स्पून, सिल्वर बॉक्स 1906 का एंड सिल्वर स्पून 1926 का। दोनों ही वर्क्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोल्सवर्दी के, जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। स्वान सोंग 1928, कंट्री हाउस 1907, पैट्रिशियन 1911 और फ्रीलैंड 1950। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट वर्क्स बाय जॉन गोल्सवर्दी। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।